today we are going to learn about subject and predicate. Before we learn to construct a sentence or before we learn to make a proper sentence, we must know what is the subject and what is predicate. So as we were learning tense, friends, before learning tense, let us learn what is subject and predicate. Because in tense, we will learn how to construct a proper sentence, how to make a proper sentence. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जो कि सेंटेंस बनाने सीखने से पहले ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें सीखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इस चैनल में नए हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए दोस्तों, क्योंकि आज के बाद रोज़ दिन कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम सीखते हैं। ये सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये सेंटेंस के दो भाग हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो हमें पूरा मीनिंग बताता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो एक सेंटेंस में दो भाग होते हैं, वो कौन कौन है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो उसी के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन को समझा देता हूं, जो इस तरह से है। ठीक है, सब्जेक्ट का पहले सीखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, ठीक है, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। या फिर सब्जेक्ट इज अबाउट व्हाट और whom वी आर टॉकिंग, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? विषय होता है। ठीक है, या फिर सेंटेंस में उसका मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, तो चलो हम इसको समझते हैं कि आप जब भी क्लासरूम में जाते हो वहाँ क्या लिखा हुआ रहता है? सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है। तो सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट होता है वो वहाँ लिखा हुआ रहता है। सब्जेक्ट साइंस, सब्जेक्ट मैथ्स, सब्जेक्ट इंग्लिश। ये क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि उस पीरियड में हमें उसी विषय के बारे में ही बात करना है, इसीलिए वहाँ क्या लिखा हुआ रहता है? सब्जेक्ट प्रॉपर्ली मेंशन रहता है। वहाँ अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है साइंस, तो हम साइंस के बारे में ही बात करते हैं उस पीरियड में, मैथ्स के बारे में नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है सब्जेक्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेडिकेट होता क्या है। अब सब्जेक्ट के बारे में हम जान गए, सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट पता चल जाने के बाद बाकी जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब और अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रेडिकेट का डेफिनेशन लिखा है, अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताता है। ठीक है, तो वो होता है प्रेडिकेट। अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढने का तरीका सीखेंगे, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे और अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ। ये सेंटेंस, मैंने अभी पहले सेंटेंस के बारे में बताया। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जो हमें पूरा मतलब बताता है, मीनिंग बताता है। और इंग्लिश में भी मैंने बताया, इंग्लिश में क्या होता है? Sentence is a group of words which gives us complete meaning, which gives us complete sense, that is called sentence. तो उस सेंटेंस में दो भाग होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन मतलब काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट जो है बेसिकली नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे ढूंढा जा सकता है ये हम देखते हैं। तो चलो हम ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को
कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे ढूंढा जा सकता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम सीखते हैं। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का 2 स्टेप्स हैं और वो मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट वाला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ब। सबसे पहले सेंटेंस में हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। उसके बाद हमको क्या करना है, आस्क अ क्वेश्चन विथ हु, व्हाट और विच बिफोर द वर्ब। उसके बाद हमको क्या करना है, हु से, व्हाट से, विच से हमको क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और एक बार सब्जेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद आने वाला जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट में मुख्य रूप से क्या होते हैं, वर्ब होते हैं और उसके अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में हु, व्हाट और विच से हमको क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, रामू एट अ मैंगो। रामू एट अ मैंगो। अब इसमें वर्ब कौन सा है, एट हो गया वर्ब। अब हमको क्वेश्चन पूछना है, व्यक्ति है तो उसके लिए कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, हु से पूछेंगे। हु एट द मैंगो, रामू एट द मैंगो। तो ये हो गया, रामू कौन हो गया, यहां रामू हो गया सब्जेक्ट। ठीक, और सब्जेक्ट के बाद जो है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड वाला को देखते हैं। अब यहां पर ध्यान ये भी रखना है, सब्जेक्ट केवल वाक्य के शुरू में ही नहीं होते हैं, वो अंत में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं। तो हमको कैसे ढूंढना है, क्वेश्चन पूछ करके हमें ढूंढना है, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। और ये सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या है, रामू। रामू क्या है, वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो नाउन है। अब शी गेव मी अ टॉफी। अब इसमें वर्ब कौन सा है, गेव। गेव हो गया वर्ब। अब हमको पूछना है, शी भी क्या है, लड़की है, तो उसके लिए क्या पूछेंगे, हु से। हु गेव मी अ टॉफी, शी गेव मी अ टॉफी। तो हमको आंसर मिल गया शी। तो यार ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद पूरे जो है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। अब इसमें हमें किससे क्वेश्चन पूछना है, दिस ड्रेस वस्तु है, उसके लिए हमको व्हाट से भी नहीं पूछ सकते हैं, तो क्या पूछेंगे, विच। विच ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। तो उसके लिए क्या होगा, आंसर क्या होगा, दिस ड्रेस। ठीक है, दिस ड्रेस। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस ड्रेस। और यहां वर्ब क्या है, इस है। तो इस के बाद में जो भी आता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो दिस ड्रेस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, और फोर्थ वाला देखते हैं, चलिए। ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ बर्ड। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है वो केवल वाक्य के शुरू में ही नहीं होते हैं, वो अंत में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है शुरू में नहीं है, हमको क्वेश्चन पूछ करके पता लगाना है। और सबसे पहले तो हमको वर्ब को ढूंढना है कि वर्ब कहाँ है। तो इसमें वर्ब कहाँ है, यहाँ है, लिव्स, वर्ब मिल गया। अब हमको पूछना है क्वेश्चन, व्हाट लिव्स ऑन टॉप ऑफ द ट्री, अ बर्ड। तो आंसर में हमें क्या मिल रहा है, अ बर्ड। तो ये हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां से पूरा यहां वर्ब तक क्या हो जाएगा, वो प्रेडिकेट। ये हो गया प्रेडिकेट। वैसे ही चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले को। आई टोल्ड हिम द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ वर्ब क्या है, टोल्ड है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आई है, व्यक्ति है, तो उसके लिए हम हु से करेंगे। तो हु टोल्ड हिम द स्टोरी, आई। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट
और यहाँ वर्ब से पूरा आखिरी तक क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, ये हो गया प्रेडिकेट। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा, जो कि सेंटेंस बनाने सीखने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है, टेंस है, जिसमें कि हम सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। मैंने आप सभी को ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले सिखा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना, ठीक है, टेंस के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, उसके बाद में पास्ट सीखेंगे, फिर फ्यूचर सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, जिससे कि आपकी पूरी डाउट जो है वो क्लियर होते जाए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी मैं टेंस बनाता हूं तो उस टेंस से रिलेटेड बहुत सारे वाक्य आपको बनाने के लिए सीखना है। नहीं तो फिर आप बस पढ़ करके आप वाक्य नहीं बनाओगे तो आप नहीं सीख सकते, ठीक है। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में आपको 10 से 15, 20, 25 आपको वाक्य उसी टेंस से रिलेटेड हमको बना के रखना है, बना के सीखना है। तभी हम जल्दी जल्दी से सीख जाएंगे और हमारी पूरी डाउट क्लियर होती जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल में नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि मैं कल जो नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो आपके पास तुरंत आ जाए और आपको वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी टेंस से रिलेटेड जानकारी जो है मिल जाए और डाउट क्लियर आपकी हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय।